कांग्रेस में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का सिलसिला शुरू हो जाने के साथ ही राजस्थान में एक बार फिर से सियासी उठापटक या यह भी कहा जा सकता है कि कुर्सी की कवायद शुरू हो गई। यही कवायद आज सूबे में सियासी बवाल का रूप अख्तियार कर चुकी है। सिलसिला भले ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से हुई है, लेकिन उससे अहम बात अब यह बन गई है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का जिम्मा अब किसे सौंपा जाएगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सीएम बने रहेंगे या फिर किसी और को सीएम की कुर्सी पर काबिज किया जाएगा? इस सवाल का तो फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इससे अहम सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भले ही गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा हो, लेकिन क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का ठप्पा नहीं चलेगा? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर देश भर की नजरें इसी पर टिकी हैं कि कांग्रेस की कमान अब आखिर किसके हाथों में जाने वाली है, और जिस किसी के भी हाथों में जाएगी क्या सचमुच वही इस कमान को संभालेगा या फिर इस कमान को कमांड करने वाला कोई और होगा? जवाब वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अब जबकि अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा सदस्य शशि थरूर और झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने अपना अपना नामांकन भर दिया है, तो ऐसे में यह तो साफ है कि करीब 2 दशक के बाद पहली बार गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। साल 1885 में अपनी स्थापना के बाद भूमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी से लेकर पार्टी अध्यक्ष के रूप में 2001 से लेकर 2017 तक सोनिया गांधी और 2017 से 2019 तक राहुल गांधी और उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के पड़ाव पार करती हुई कांग्रेस में अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, जिसमें चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी में से जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वह शख्स ऐसा होगा जो कि 2 दशक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व संभालेगा। इसका नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 17 अक्टूबर को मतदान के बाद 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के साथ ही हो जाएगा। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान की कथित बगावत से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन 29 सितंबर को उन्होंने राजस्थान के घटनाक्रम पर अफसोस जताते हुए उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और सोनिया गांधी से माफी मांगते हुए खुद को अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर कर लिया। अब ऐसे में अशोक गहलोत न सिर्फ अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से बाहर हो चुके हैं, बल्कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने पर भी संदेह उत्पन्न हो गया है। गहलोत ने खुद भी यह संकेत दिया कि उन्होंने सोनिया गांधी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की, जबकि संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर सोनिया गांधी का फैसला जल्द ही सबके सामने आ सकता है। बहरहाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाहर होने के बाद जिस तरह से सोनिया गांधी ने खड़गे को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, उसके बाद खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खड़गे के प्रस्तावकों में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसे भी उनकी जीत का एक संकेत माना जा सकता है। खड़गे अगर चुनाव जीतते हैं तो यह ऐसा मौका भी होगा जब दशकों बाद कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिलेगा। 80 साल के खड़गे पार्टी के पर्चे बांटने वाले कार्यकर्ता, छात्र नेता, विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। गांधी परिवार भी उन्हें लंबे समय के लिए बड़ी जिम्मेदारियों के लिए चुनता आया है। 2014 से लेकर 2019 तक खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे और 2021 में भी राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। बहरहाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल कर खड़गे अगर पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि वो कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद वाले सिद्धांत के तहत विपक्ष के नेता बने रहते हैं या फिर नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से संकेत यही मिल रहे हैं कि भले ही गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव न लड़ रहा हो, लेकिन गांधी परिवार किसी न किसी उम्मीदवार के पीछे खड़ा जरूर होगा। ऐसे में अब जबकि खड़गे को सोनिया गांधी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया है, तो खड़गे को गांधी परिवार का ही प्रतिनिधि माना जा रहा है। और ऐसे में सवाल यह भी उठते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का प्रतिनिधि ही रहेगा, तो फिर आखिर बदलाव क्या हुआ?
जबकि अहम सवाल यह भी है कि पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला क्या खुद अपनी समझ से पार्टी की कमान संभालेगा या फिर किसी और की कमांड पर काम करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं यह कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।